कि सर ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में करती है। यानी सर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है ज्योति, वो क्या करती है 3/4 भाग 3/4 भाग कितने दिनों में करती है 12 दिन में। अगर आपको एक भाग करवाना है तो क्या करेंगे 12 × 4/3 चौक 4 चौक, यानी वो एक काम को कितने दिन में करती है 16 दिन में। जितना समझ में आया कि नहीं आया। अब वो क्या करता है माला ज्योति से क्या है 2 गुनी कौशल, यानी अब यहाँ ध्यान देना ये ज्योति है और ये क्या है। अगर ये किसी काम 16 दिन में कर रही है तो ये कितने दिनों में कर देगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यानी ये क्षमता आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब वो काम कितना था हमें पता ही नहीं, क्लियर होगी बात। अगला देखिए, अब क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना। कमल एक काम को 15 दिन में क्या करता है पूरा कर सकता है। अब एक काम था 15 दिन, बता दिए कोई बात नहीं है। अब पीछे वाले में तो क्या था 3/4 भाग दिया था तो हमने क्या निकाले एक काम का 16 दिन निकाले। यस या नो। अब यहाँ तो एक काम का 15 दिन दिया हुआ तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वो क्या कह रहा है विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। समझना बात को, ये तो कमल है और ये कौन है विमल है। अगर कमल 100% है तो विमल कितना होगा ये समझ में आया कि नहीं। 50% अधिक है, बोल कर लो परसेंटेज से 0 से तो कितना आया 2 और ये क्या इनकी क्षमता ये सर याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया। क्षमता कैसे ये समझ में आ गया क्या। फिर वो क्या कह रहा है उस काम को विमल द्वारा पूरे किए जाने में कितने दिन लगेंगे। समझो कमल कितने दिन लगाता है, यानी ध्यान देना सर वो एक दिन में कितना काम करता है 2 करता है क्षमता का मतलब, तो 15 दिन में कितना करेगा 20, यानी कुल काम कितना आया 20। एक दिन में कितना कर रहा है कितने दिनों में कर देगा 10 दिन। समझ में आया तो दिक्कत किसी के भी हाँ कहाँ तक नहीं है। ये समझ में आ गया कि 2 से निकाला यहाँ तक तो समझ में आया। ये क्या है कमल की काम करने की क्षमता है, यानी कमल एक दिन में कितने काम करता है 2 दिन में। कमल टोटल कितने दिन काम कर रहा है 15 दिन, यानी कुल आपको अगर काम निकालना है तो आपको सिखाया गया था सर। क्या सिखाया गया था क्षमता की समय से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कुल काम आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्षमता दे रखी है कुल काम दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है समय पूछ रहा है। तो याद करो सर किसको समय का फॉर्मूला था सर कार्य क्षमता। सही है क्या कार्य कुल कार्य बट्टा में यस या नो। कुल कार्य कितना है क्षमता कितनी है तो कितना आ जाएगा। ये होगी कहानी। अब आगे देखो ध्यान देना भाई। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, यानी यहाँ लिख दिया पी, यहाँ लिख दिया पी जो है क्यू की अपेक्षा क्या है 3 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ एक तो यहाँ कितना आ जाएगा समझ में आया कि नहीं आया। पी क्यू की अपेक्षा है, यानी क्यू जितना काम करता है उससे 3 गुना में करता है। आगे क्या कह रहा है इसलिए वह एक कार्य क्यू से क्या करता है 48 दिन कम से पूरा करता है। यानी ये अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों का अंतर आ रहा है ना। तो यहाँ भी क्या निकाल रहा हूँ कितना आएगा 2 रेशियो बराबर किसके 1 रेशियो किसके बराबर आया 24 के। हमें किसका पूछा है एक साथ काम करने पर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 1 रेशियो किसके बराबर आया यहाँ कितने रेशियो आएंगे 72 थोड़ी आएगा।
जैसे एक साथ में चॉइस कर रहे हैं तो 18 नहीं आएगा सर, 18 आएगा जैसे बात एक है। हाँ 3/4 3/4 इंटू एक रेशो की वैल्यू थी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 24 है, तो हमें कितने की निकालनी है 4 की क्यों दोनों को मिला के ये तो समझा ये क्षमता है, ये क्या है ये कार्य फुल कार्य तो दिया है एक दिन करवा देंगे, एक दिन का कार्य एक दिन करवा देंगे। बताओ भाई विद्वानों कैसे करेंगे 18 दिन कैसे उनका बाद में हाँ किसने बोला दो दिन आएगा कैसे क्यों बोला हाँ कैसे पहले कुल कार्य कैसे निकालेंगे क्षमता कितनी आई 4 इंटू कितना आया ठीक है फिर ये क्या है 3 काम, ये कितना है 1 काम। भाई कहने का मतलब है Q जितनी देर में एक काम कर रहा है उतनी देर में P कितने काम कर देता है, यानी ये 2 काम आए किसके बराबर 48 के बराबर, तो एक काम किसके बराबर आया 24 के बराबर, यानी एक काम बराबर है 24 दिन। सामने दिन ही तो चल रहा है, एक काम कितने दिनों में हो रहा है, हम टोटल कितना काम कर रहे हैं 4, तो टोटल काम निकालने के लिए 24 इंटू यह आया टोटल काम। हमें क्या निकालना है समय, तो कुल कार्य में किसका भाग देते हैं क्षमता का, दोनों की क्षमता क्या होगी 4 से 4 है, नहीं गाड़ी या कोई किंतु परंतु है क्षमता से एक तो कुल कार्य आ गया। हाँ ये दिन थे, दिनों की संख्या को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, दोनों की टोटल दिन आने के लिए टोटल दिन आने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन वही है बस थोड़ा सा ये लग गया, तो दिक्कत ये आ गई नहीं, सवाल ये थी। अब अगला देखो, बताओ ये जल्दी 3/4 1/4 करके नहीं आएगा, आ जाएगा जी, जोड़ के आ जाएगा, बात तो एक ही है। अब इसको करो, थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये भी कराया था देखो, ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं है। कितना होगा ए, ठीक है भाई। और आपको पता है क्या भाई करना क्या है भाई, आप कैसे यहाँ तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकेंगे ना। उससे पहले हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता कैसे निकालेंगे, ये है और ये क्या है,
बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये 125 होगा और ये क्या होगा 25 के पहाड़े में कितनी बार, और ये कितनी बार। ये आई कार्य क्षमता, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है। अब बी कितने दिन काम कर रहा है, तो सर कुल कार्य कैसे निकलेगा सर, 6 इंटू यानी कितना आ गया 24 आ गया। यस या नो, यानी कुल कार्य कितना है 24 आया। हमें क्या पूछा है, बी का पूछा है, बी का निकाल लेते हैं सर। कुल कार्य कितना है, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 चौक कितना बच गया 4 से 4 बटा, बताओ कहाँ समस्या है। अब किसके ये आ रहा है, किसी के आया क्या 4 से 4 बटा 5 समझ में आ गया। भाई आपको पता होना चाहिए करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए पहले क्या निकालना है। क्लियर होगी सर बात। अब आगे देखो थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अब ये क्वेश्चन एक बार पहले भी करा चुका हूँ। एक किसी काम को 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, यानी अपने पहले एक की बात कर रहे हैं। 1/2 भाग है, कितने दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा 10 दिन। यस या नो। इसी प्रकार मैं बात कर देता हूं किसकी, बी की। 3/5 भाग है, तो कितने दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में आ जाएगा 10। डायरेक्ट कर दूं क्या 15 दिन। यस या नो। अगला क्या काम कर रहे हैं अपने, सी की 2/3 भाग जो है कितना है 8 है, तो सर एक भाग जो है वो कितना में हो जाएगा, कितनी बार 12 दिन। यस या और मैं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 15 दिन में कर रहा है, सी अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो हमें इसकी पहले क्या निकालनी पड़ेगी, क्षमता निकालनी पड़ेगी। मतलब तुम लिया तो 10 को 15 और 12 में तो आज 10 15 12 120 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आई, इसकी कितनी आई, इसकी कितनी आई, ये कितना आया, कुल काम आया कितना 60। टोटल क्षमता कितनी है, जोड़ लो 6 4 10 और 15 चौक है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ये समझ में आया, 12 कहाँ से आया, इसकी उधर देख, यहाँ एक रहना है तो ये उधर जाएगा, गुना वाला सामने कहाँ जाएगा, इस प्रकार से होगा, नहीं होगा। 2 एकम 2 के पाड़े में 4 दिया, दोबारा बोलना। ये क्षमता नहीं है, ये क्षमता तो ये एक काम को 10 दिन में कर रहा है, एक काम को, तो क्षमता निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना भाई। क्षमता हमेशा एक दिन की होती है, ऐसे आनो तो 10 दिन में वो कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर देगा 1/10। अब ये क्षमता आ गई, समझ में आ गई। चलो आगे, अगला देखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो गए सर। चेंज क्वेश्चन इसमें आपको इतनी देर से क्या आ रहा है, समय आ रहा है और कार्य आ रहा है। अब तीसरी चीज और एड हो जाए, वो क्या है, सीधी सी गणित है, ध्यान से समझना। वो क्या कह रहा है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। 2 जने मिलकर क्या कर रहे हैं, 45 रुपये में क्या कर रहे हैं, ठेका ले रहे हैं।
अब वो क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है सर, ए जो है वो कितने दिन लेता है, 8 दिन लेता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। फिर यहाँ थोड़ा सा वर्ड गायब हो गया। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य कितने दिन में कर लिया। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों ने मिलकर कितने दिन लगाए, 4 दिन। 4 दिन। ठेके की धनराशि में सी का भाग बताना है आपको। अब पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं अपने ए और बी की। ए और बी की क्षमता निकलेगी तो हमें किसकी क्षमता मिल जाएगी, सी की मिल जाएगी। इनका एलसीएम 12 और 8 का 24 आएगा। यहाँ कितना आ गया, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कितनी है। अब यहाँ ध्यान से सीखना, 3 और 2 5 यहाँ आ गई। अब ए और बी दोनों की क्षमता में कितनी क्षमता हो रही है, 5। सी की क्षमता बताओ, समझ में आया ना, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन, इनकी भी क्षमता यहीं से तो निकलेगी, कितनी निकलेगी, जैसे आनो ए और बी दोनों की, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है प्लस में सी बराबर, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई। अब आपको कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, 4500 रुपये मिल रहे हैं। अब बताओ अच्छा कैसे आया, यहाँ से मेरी क्षमता ही तो है ना, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तीनों की कितनी है, हमने निकाली है, दी भी थोड़ी है। तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, टोटल काम कितना है, काम तो उतना ही है ना, तो वहाँ से क्षमता निकाल ली हमने। अब बताओ सी का रेशियो आ गया 1, टोटल कितने रुपए है 4500 रुपये है। अब निकालो कितना आंसर आएगा, वेरी गुड, कितना आएगा 750। भाई प्रत्येक आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार ही मिलेगा ना। टोटल कितनी है 6, भाग दो 4500 में कितनी बार जाए, 6 7 42, 7 पीछे कितना रह गया 30, 750। यानी एक जने की क्षमता 750 है तो सी को कितना मिल जाएगा 750। अगर वो किसकी पूछता, बी की पूछता तो क्या कर देते 2 से गुणा, तो कितना हो जाता 1500। और अगर 3 की तीसरे की और पूछ लेता, ए की पूछता तो इसकी किससे गुणा करा देते 3 से, तो कितना आ जाता 2200। समझ में आया, चलो आगे अगला देखो। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ मनी की बात हुई है। अब आपको मजबूरी करनी है, देखो भाई वापस समझते हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो यहाँ एक छोटी सी चीज रहती है, वो क्या थी, वो आपको बोल रहा है हाँ क्या, किसी को घर चढ़ा है क्या, किसको समझ में तो नहीं आया, लेकिन जाओ कोई बात नहीं। 1500 रुपये लेके जा रहे हैं, कितने रुपये लेके जा रहे हैं 1500 रुपये। इसका मतलब क्या हो, दोनों 750 लेंगे क्या, कारीगर की रेट अलग है ये सियानो, और मजदूर की रेट अलग है ये सियानो, उसी अनुपात में बांटेंगे। इसी प्रकार जिसके अंदर जितनी पूर्ति है उसी प्रकार में बांटेगा ना। तो सर टोटल कितने काम कर रहे हैं, टोटल रुपए कितने हैं, कितने में बांट रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, यानी एक रेशियो किसके बराबर आया 750। फिलहाल तो किसकी बात हो रही है सी की, तो सी का रेशियो कितना है, किसके बराबर है
अब बी की बात होती तो 2 से गुना करवा देते, ए की बात होती तो 3 से। समझ में आ गई कहानी? चलो आगे। जो छेद करना चाहिए रेशियो नहीं था। ये आपकी तीनों की क्षमता थी। आप रेशियो भी बोल सकते हैं, लेकिन रियल में है क्या? ये तीनों की क्षमता है मिलके। कितने तीनों में दिए? रेशियो तो एक्चुअल में 3 2 1 पे ही है। हाँ, वैसे आप लोग वही कभी फैक्ट्री है तो काम करें, भगवान ने चाहे जाना पड़े आपको, लेकिन जो जाते हैं ना, मैं गया नहीं, लेकिन जो जाते हैं ना उनके बारे में ऐसा सुना है। देखो जब हम छोटे थे ना तब वहाँ ऐसा सोचते थे कि हमारे घर के मतलब मुक्तमसार एरिया में कुरकुरे की फैक्ट्री थी, और इससे पहले वो आते थे ना यार गोल वाले कुरकुरे, है ना, मतलब प्रत्येक को कितने रुपये मिलने चाहिए, क्या जरूरी है क्या? हो सकता है कोई मेरी तरह ढीला उसमें 10 ही पैकेट बनाए और वो 40 रुपये थोड़ी देके जाएगा, उसके अनुसार से बांटेंगे नहीं बांटेंगे, लेकिन उस मालिक से उन्होंने कितने रुपए लिए, कितने लोगों के लिए, अब वो आपस में अलग अलग बांटेंगे नहीं बांटेंगे, किसके आधार पे बांटेंगे, किसने कितने पैकेट। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये उसी प्रकार का था, तीनों लेंगे तो मालिक से रुपए ही, लेकिन अब घर जाते टाइम बांटेंगे कैसे, अलग अलग। कोई कोई होता ही है, कोई नशे की होता है 10 रुपये की चाय पी ली, कमाया लेके निकल जाते हैं। समझ गए बात? ये उस आधार से बांटा जाता है। अब आगे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सुमन एक काम को 3 दिन में पूरा करती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में पूरा करती है। यानी एक तो सुमन है और एक क्या नाम दे देते हैं, आपने दिए नहीं किताब में से देता हूँ मैं, तो घर से थोड़ी बनाता हूँ। इतने क्वेश्चन घर पे बनाने बैठूंगा तो फिर खालिया कमांगे। 3 दिन और ये कितने दिन? 2 दिन। हाँ ये है कि मैं छाड़ता हूँ वो अलग बात है। 3 दिन और 2 दिन। अब इससे हम क्या करेंगे, करना क्या है? पहले क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, निकाल लो। 3 दूनी 6, इसकी कितनी आ गई? 2 2 3 इसको तो आएगी 2 और इसकी आएगी, ये तो क्या था समय और ये क्या था क्षमता, और ये आपके पास में आ गया टोटल। 3 बातें समझ में आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है, उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। 150 रुपये मिले, यही आएगा। दोनों की क्षमताओं को तो जोड़ेंगे ना, 5 एकम 5 के पहाड़े में कितनी बार, यानी 1 रेशियो किसके बराबर आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, सुमन का बात क्या है, सुमन कितना काम करती है, ये क्या 2 काम करती है। 30 दूनी याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना, क्योंकि हमें दिन की दाढ़ी थोड़ी मिल रही है। एक काम का कितने रुपये मिल रहा है, 30 रुपये, तो 2 काम का कितना मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे, आसान सा क्वेश्चन था, अगला। 2 आदमी है, इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में पूरा करते हैं। पहला आदमी 16 दिन, यस या नो? दूसरा आदमी 24 दिन। ध्यान से सुनते रहना। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, यानी पहले 2 मिल गए, एक नया और बुला लिया। वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, तो रिपीट हो गया लाइन, और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों मिला के कितने दिन। अब आप होशियार होना, सबसे पहला काम क्या है, दे दो 8 16 24 40 48 हो सकता है, आप होशियार हो ना। 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार, 3 बार। ये कितनी बार, और ये कितनी बार, 6 बार। इसका मतलब इस तीसरे भाई साहब की कैपेसिटी कितनी आई, समझ में आया नहीं आया? तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा, टोटल कितने रुपए लेके आ रहे हैं,
तीनों की मिलके कैपेसिटी कितनी है? काटा पट्टी गिरा तो 6 कम 6 6 100। तीसरे की एक ही है तो कितनी आ जाएगी? हाँ भाई भाई तीनों की एक साथ ही तो आएगी ना, भूलो मत आप। ये तो हमने अलग से निकाली है, ये उन दोनों की अलग अलग है तो अलग से एक आ गई अपने आप ही। हमने आगे गाड़ी चलो आगे बात है करते नहीं है अगला डाल भाई ना समझ रहा। चलो इसको देखो, एक धनराशि, अब धनराशि कितनी हमें पता नहीं है। ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। चलो नहीं यार, ए कितना दिन, बी कितना दिन, 21 और 28 रोल से मल्टीप्लाई। चौरासी आ रहा है क्या? देखो दिमाग लगाया तो जीवो तो कौन है, बड़ी प्राइस करो। 21 और 28 में ऐसा क्या है जो कॉमन आता है? इसके अलावा यहाँ क्या रह गया? इसके अलावा यहाँ क्या रह गया? बड़ा तो वही है ना भाई। यहाँ 21 में से हमने क्या ले लिया? 7 के अलावा 21 में क्या रह गया? 3। 7 के अलावा 28 में क्या रह गया? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? जोड़ मत करो यार। इसकी क्षमता कितनी आई? इसकी क्षमता कितनी आई? टोटल कार्य कितना है? 84। दोनों की क्षमता कितनी है? 12 का भाग दो 84 में 12 7। अब ये 7 दिन आए। चलो भाई 7 आएगा, 7 आएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया? अब तो एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला करो, जल्दी करो, देखो आसान सा क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा है। वो आएंगे क्यों? शायद सही है, प्रॉपर याद नहीं है लेकिन शायद सही है। इस गले में ट्रैक्टर आ क्यों रहा है? काम चल रहा है। इस गली में कहाँ ट्रैक्टर आने लायक जगह है यार? तो वो एक दिन यार हमने जा रहा था, आप सब क्या करो, ये छोटी सी गलती थोड़ी है। चलो भाई करो, जल्दी करो। 1 मिनट यार मत करो, मैं करवाता हूँ। ये कुछ नया आ गया, क्या करोगे? हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टरनेट आ गया है। 1 मिनट सुनो, आप कुछ सुनाओ। कमल एक कार्य को 12 दिन में करता है। कमल नाम का बंदा था, 12 दिन में करता था। इससे कहानी थी ना, आप छोटे थे ना कभी, एम नाम का लड़का के दिन पढ़ता, याद है? नहीं याद है? कभी जुआ नहीं बनाया क्या? या तो बिल्ली होती थी, वो तो मुझे ही नहीं पता। ये 12 दिन है और ये इनका एलसीएम निकाल लो 120। इसकी कैपेसिटी 60 है ना? चलो 60 आएगा ना, तो ये 60
यहाँ 5 या ये आ गई इसकी। अब ध्यान सुनिए, यानी क्षमता का मतलब क्या हुआ? कमल एक दिन में 5 काम करता है, देवाशीष एक दिन में 6 काम करते हैं। दोनों को मिलकर टोटल कितने काम करने हैं? अब यहाँ ध्यान दें, यदि वे देवाशीष से शुरू करते हैं, एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन देवाशीष ने किया, दूसरे दिन कमल ने, तीसरे दिन फिर से देवाशीष ने, चौथे दिन कमल ने, यानी पहला दिन आया देवाशीष के लिए कितना काम किया, दूसरा दिन आया कितना काम किया, ये तो देवाशीष का, ये कितना था, यानी टोटल 2 दिनों में कितना काम हो गया? यहाँ ये 11 काम हो गए। टोटल कितने हैं? हमें कितना काम करना है? 60 काम। इसको 5 से गुणा करो तो टोटल कितना काम हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे तो कितना काम, कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन में कितना काम हो गया? ये समझ में आया नहीं? भाई यहाँ 5 से गुणा करो तो यहाँ भी तो 5 से गुणा करूंगा ना, 5 से, क्योंकि आप एक दिन चल लो। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 11। 4 दिन में कितना होगा? 22। 6 दिन में कितना होगा? 10 दिनों में कितना हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? 10 दिनों में 55 काम हो गया। कितने काम बच गए? 5 काम बच गए। अब ध्यान से सुनना है, देवाशीष से चालू किया, 10वें दिन पे आएगा किस पे? देवाशीष पे आएगा। यस या नो? यानी अब अगला नंबर किसका आएगा? कमल का। कमल एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। यानी कितने दिन हो गए? जैसे ही वो 11वें दिन पे आएगा, कितने इधर कितने काम हो जाएंगे? तो 60 काम करने में कितने दिन लगे? 11। तो गुरुजी के वो गलती रहेगी, मुझे क्या गलती रहेगी? अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लोडिंग करो बात। मुझे के लोड करा कढ़ाई में, आप काउंट करो 10 दिन तक 10वें नंबर पर कौन आएगा? कमल आएगा, देवाशीष आएगा? 10वें दिन पे कौन आएगा? कमल आएगा। कमल आएगा। जैसे आनो, यानी 11वें दिन में जब अपने जाएंगे तो बेटा कौन आएगा? देवाशीष आएगा। देवाशीष एक दिन में कितना काम करता है? हमें कितना काम कराना है? हमें काम करवाना है 5। वो कितना करता है? पहले से कितने दिन हो गए? 10 सही 5/, ये समय आया भाई 5/6। मुझे समय कैसे आया है? समय का फॉर्मूला था मुझे क्यों याद करो, कुल कार्य बट्टा में क्या, कुल कार्य कितना है? 5। बताओ 5 है ना, क्षमता कितनी है? तो 5/6 दिन। यस या नो? 10 दिन तो टोटल लगे, एक्स्ट्रा कितना दिन लगा? 5/6 दिन। तो टोटल कितने हो गए? 10 सही 5/, समझ में आया? कौन सी लाइन में? पूरा ही नहीं है। चलिए 6-5 है ना, ठीक है। ये तो 11 दिन आएगा। 6-5-11 दिन। 6-5 ठीक है। कार्य टोटल 11 आ गया। कार्य टोटल 11 नहीं है, 2 दिन आएगा। 2 दिन का। हाँ, अगर इसमें वो नहीं देते ना कि एक दिन छोड़ के करता तो 1 दिन का ही होता। हाँ 1 दिन का होता। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नया आ गया, क्योंकि इसने फंडा नया जोड़ दिया कि आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के करना है। ये चीज़ नहीं आ गई। अब जिसको नहीं आया वो इधर ध्यान देना दोबारा, तो जो पूरा दोबारा कराए होगे, हाँ गणित को रूल है, पूरा दोबारा होगा। सबसे पहले कमल था, फिर था देवाशीष। आवाज ना हो गया। कमल लेता है 12 दिन और ये लेता है 10 दिन, यानी ये इधर आपके पास में आ गया उनका समय। इनका एलसीएम आया 60, तो ये आपके पास में आया टोटल है 1। यहाँ से आया 12×5 = 60, यहाँ से आया 6, तो ये उनकी आई यस या नो। देवाशीष शुरुआत करता है पहले दिन, तो कितने काम कर देता है? 6 काम कर देता है।
एशियानो वो चला गया। दूसरे दिन आया कमल भाई साहब आए, उन्होंने कितना काम कर दिया। तो बेटा कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। एशियानो और 2 दिनों में टोटल काम कितना हुआ? 11 काम। हमें टोटल कितना काम करवाना है? 60 काम करवाना है। तो 11 का गुणज होता है क्या 60? नहीं होता। तो आप 11 के नज़दीक में कब जाएंगे? जब आप इसकी किससे गुना करवा देंगे? 11 5 यस यार आप गए, वरना ना समझ में आवे नहीं और जो को कुल काम आयो नहीं फिर मैं 11 रो भाग दे दिया। कितनी आयो? 5 सही 5 बट्टा जो पूरा आए उसकी गुना करवा दे। 5 आए, इधर 5 आए, इधर भी किससे गुना करानी पड़ेगी? तो यहाँ कितना आ जाएगा? यानी 10 दिन में कितना काम हो गया? हमें कितना करवाना था? यानी कितना काम बच गया? 5 काम बच गया। अब नंबर किसका आएगा? 10 दिन तक कमल, 10वें दिन तक कौन आया? अगले दिन में कौन आएगा? देवाशीष। अब बात आता है सर अगला दिन हुआ तो 11 दिन काउंट होना चाहिए ना, लेकिन 11 दिन तभी काउंट होगा जब वो पूरे दिन काम करेगा। लेकिन यहाँ तो पूरे दिन काम नहीं कर रहा है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? एक सीधी सी बात है, मैं आपको वापस से वो एग्जांपल देता हूँ। कुरकुरे वाली कोई बंदा होता है, वो क्या करता है? एक दिन में 30 थैली पैक करता है। अब वहाँ थैली कितनी है? 25 है, तो क्या उसको पूरा एक दिन ही लगेगा क्या? यानी वो जल्दी फ्री होगा नहीं होगा? यानी टोटल काम कितना था? 25। वो कर कितना सकता था? 30। 5 के पाड़े में 5 बार और ये कितनी बार? 6 बार। यानी 5 बटा 6 दिन लगा उसको। तो यहाँ 5 दिन और लगाने तो दिन यहाँ कितने दिन लगेंगे? 5 बटा 3 दोनों को ये दिन ही तो होंगे ना। 10 सही 5 बटा दोनों की आय दे दो, बताइए ना इंडिविजुअल क्या है बताओ। आय देंगे तो अपने रेशियो से निकाल लेंगे। रेशियो है ये 5 है, गुणा कर देंगे डायरेक्ट। को टोटल आय देगा तो पहले इनको जोड़ेंगे, टोटल का भाग देंगे, फिर अपने निकाल लेंगे जिसके जिससे सीमा आएगी। टाइम से ये टाइम ही तो आ रहा है ना, क्षमता। चलो आगे अगला देखो, ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन वापस वही आ गया, चाहो तो आप कर सकते हो। करो आप करो। बंद कर दे चीज का कुछ करा दे और बदलो जी ना। ये ऐसे भी बच्चे होते हैं सर, आपका भला हो जाएगा, आप कराओगे तो आपके हाथ से किया वो आपको याद रहेगा, है ना। ए है नाम जी है वो 20 दिन लेता है। बी है वो कितना दिन लेता है? 40। ठीक है निकाल लो, ये निकाल 40। 2 और 1 और एक दिन में 3, 2 दिन में 3। ये क्षमता आ गई, समय आ गया, ठीक है। ये वाला ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक दिन कार्य ए द्वारा आरंभ करते हैं। यानी ए आया काम किया कितना, बी आया काम किया कितना, 2 दिन में कितना आया, यहाँ कितना आएगा 2 दिन आएंगे। ध्यान में रखना है ये चीजें आपको, देखो पिछले बार सिखाई थी तो आप दिमाग में नहीं चाहिए। अब टोटल काम कितना है, भाग दिया तो 13 बार, सही है क्या? 13 दिया 39। इधर भी गुणा कर दो किसकी, इधर भी गुणा कर दो किसकी, इधर तो आ जाएगा 26 दिन और कितना आ गया 13 दिया 40 काम। हमें काम कितने करवाने थे? 40 करवाने थे, एक बच गया ना। अब ये एक काम करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 27वें दिन में जाना पड़ेगा। यानी काम कितने दिन में पूरा होगा? 27। हाँ तो मैंने गलत बोला क्या? मैंने उनको बोला मेरे अकॉर्डिंग 26 आएगा, मैंने ये बोला कि आपका गलत है। समझ में आया? कहाँ गलती हुई? यानी अगर वो पूछता कितने दिन लग रहे हैं तो हम बोल देते हैं गुरुजी 26 सही 1 बटा, अब यहाँ नंबर किसका आ रहा है?
13 दिन तक का मीन 26 दिनों तक अगला नंबर किसका आएगा? 26 है क्या है? विषम संख्या है। ए से चालू किया, नंबर किसका आएगा? 26वें दिन तक कौन काम करेगा? 27वें दिन में किसका काम आएगा? ए का। 26 सही 1/2 कितने दिन पूछेगा? वो पूछा, बोला किस दिन कार्य पूरा होगा? सर 27वें दिन कार्य पूरा होगा। एक मिनट क्या कह रहे हो? अच्छा ये क्या, ये पहले वाले का कोडिंग निकाला, यहाँ 26 तक तो गिन नहीं सकते ना, यहाँ गिन के आपने काम चलाया तो थोड़ा सा अंडरस्टूड बात लगाओ के अटके आयो। 10 एक क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या में इससे चालू किया, खत्म किस पे किया? यानी अगला नंबर विषम आएगा तो कौन आएगा? वापस ये आएगा। यहाँ देखो 26 क्या है? सम संख्या है, यहाँ से चालू किया तो खत्म कौन करेगा? अगला नंबर किसका आएगा? कहानी छोटी चीजों से क्या थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश किया करो, वरना बड़ी वाले में तो गिनते थे यार, उम्र निकला जा रही। अब ये क्या आ गया? ये नहीं होता, क्वेश्चन चेंज है इसके अंदर। अब अपने आगे करते हैं। देखो अब इसमें दो बार रिपीट हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। ध्यान देना, यहाँ ए प्लस बी कितना हो गया? बी प्लस सी कितना दिन? 15 दिन। और सी प्लस ए कितना दिन? निकाल लो, 60 आएगा। 12 5 सही ना? 5 4 हमें ए बी और सी की कैपेसिटी निकालनी है ना, इनको जोड़ते हैं और इनको भी इनको जोड़ेंगे। प्रत्येक चीज कितनी बार आएगी? यानी क्या लिखूंगा? 2 बार लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना? 5 3 8 4 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है? तो तीनों ये पूछा ना, तो 60/6 यानी कितना आ गया? 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। बाकी आपका सही था, 12 5 60 आप अपनी जगह सही थे, जोड़ने में 12 आया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था प्रत्येक चीज। और आपने क्या सीखा कि भाई टोटल इनको जोड़ती तो है तभी तो दोनों क्षमता आती है। दोनों को जोड़ा तो प्रत्येक चीज कितनी बार देती है? आधी बात समझ में। ये थोड़ा सा अलग था, ठीक है, ये मैंने करा दिया अलग था। तो उससे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ लूँगा, आसान रहेगा ना। करो से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेम उसके जैसा है। क्या इसको करना पड़ेगा क्या? क्यों? सेम ये भी क्वेश्चन में चेंजिंग क्या आ रहा है? कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है यार चेंजिंग है। पहले 12 15 20 था, इस बार 12 20 15 है। क्या है? अब ध्यान देना, नहीं आएगा वो, ध्यान से सुना। अब अगर वो अलग अलग पूछता ना तो चेंजिंग होता। वो पूछ क्या रहा है? टोटल पूछ रहा दिखता है। समझ में आ गई गाड़ी? अगला देखो, इससे क्वेश्चन होगा जल्दी होता है, जैसे आए। अब ये करो, ध्यान देना भाई, इस बार होशियारी मत करना। पी का पूछना, पढ़ जाएगा क्वेश्चन ध्यान से। तो ये नहीं हो सर क्या मजाक कर रहे हो, वापस से सेम ही आ गया। ये सारों को समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा हो तो देखो बोल दिया करो, क्योंकि हमने जब पढ़ाना चालू किया था तो एक ही बात सीखी थी कि आप जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाया हुआ प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत हो, चाहे बच्चा पूछे या नहीं पूछे। करो यार, करो जल्दी करो, करना पड़ेगा। 12 15 20 का लघुत्तम आया 12, यानी पी क्यू आर आया 6। 60 ही बोला था।
आंसर सही आना लास्ट में। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर 15 और आर प्लस टी कितना आ जाएगा 60। यहाँ आएगा 12 5 तो एक जो है वो एक जने की क्षमता किसके बराबर आ जाएगी? हमें किसको निकालनी है? पी की निकालनी है। थोड़ा साबित हो गया, दिमाग लगाओ गुरजीत, तो दिमाग मांगा ही कौन? पी क्यू और आर तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा ना। हमें पी की अकेले की निकालनी है। एक बराबर 6 तीनों का योग 60 के बराबर है। वाह भाई वाह, हुआ नहीं क्या? देखो देखो ध्यान देना भाई, आपने बोला P प्लस Q प्लस R बराबर Q और R को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 किससे आया उसको देखो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा। P कितनी बार आ रहा है? 2 बार। Q कितनी बार आ रहा है? R कितनी बार आ रहा है? यानी दोनों में तीनों में बार आया। P प्लस Q प्लस R जोड़ लो, 5 और 4 9 9 3 तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना आ गया? यस या नो? Q और R दोनों का कितना आ रहा है? तो यहाँ कितना लिख देता हूँ बराबर में 6 तो P का कितना आ गया? P का कितना आया? टोटल काम कितना है? P अकेला कितने में करता है? 30 का आया था ना 30। चले आगे, अब अगला देखो। अब ये करो, सेम क्वेश्चन है। इस बार उसने पूछा 3 दिनों में कितना काम करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? अब ये याद रखना कि अगर वो समय पूछता ना इसको ऊपर इसको नीचे, लेकिन उसने पूछ देना कार्य, और ध्यान रखना। चलो ठीक है, बाकी आसान क्वेश्चन है ना, आप होशियार तो वही करके दिखाओ। थोड़ा सा सावधानी रखनी है क्योंकि सावधानी है। ठीक, क्या हुआ? वापस दोबारा करो। दो कितना काम कर लेगा? नहीं एक मिनट यार, हाँ क्षमता ही आएगी वैसे तो। तीनों ने मिलकर कितना काम करेंगे? 1/20 आएगी क्षमता ही। हाँ ये अच्छा क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कुल कार्य बट्टा में तो इसके अकॉर्डिंग से गलत हो गया। क्या ये क्षमता है क्या? क्षमता तो आप ही देखता। एक दिन में 6 काम करते हैं, तीनों मिलते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? वो हमसे पूछ रहा कार्य का कौन सा भाग होगा और कितना कार्य कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? 1/20वां भाग कार्य करते हैं, टोटल कार्य ना भाई। तो ये क्षमता नहीं निकाल रहे हैं, क्षमता तो यहाँ निकल गई तीनों की। कितनी? समय भी नहीं निकाल रहे, समय तो उसने दे दिया। हम कितना काम करेंगे 3 दिनों में, क्योंकि क्षमता तो हमेशा 1 दिन की होती है ना। ये कितने दिनों की पूछ रहा है? यही काम समझो। दोबारा तुम्हें कुरकुरे में लेके जाता हूँ, तुम्हें वहाँ ज़्यादा समझ में आता है। समझना बात। अब थोड़ा सा ध्यान दो। एक फैक्ट्री के अंदर टोटल 150 पैकेट है, ठीक है? 150
50 पैकेट है। जी आगे 3 जने मिलके एक दिन में 20 पैकेट बनाते हैं। 3 जने एक दिन, तो वो 3 दिन में कितने पैकेट बनाएंगे? 60 पैकेट बनाएंगे। तो टोटल कितना काम हो गया? टोटल काम कितना था? उनमें से उन्होंने कितने पैकेट बना दिए? 1 0 से 3 के पहाड़े में 2 बार हो गई, कितनी बार? 3 5 6 15, यानी 2/5 भाग काम हो गया किसका? टोटल काम का। समझ में आई बात? तो ये टोटल काम का कितना काम हो गया? 1/20 भाग काम हो गया। समझ में आई कहानी? अब आगे देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से पढ़ो। 20 दिन में कितना होता है? 3 दिन में कितना होगा? ए तथा कितना? 12। बी और सी कितना? अब वो क्या कह रहा है? ए की क्षमता सी की क्या है? ए और सी में अगर ए एक है तो ये कितना है? समझ में? बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में करता है? पहले तो कुल कार्य निकाल लो, कितना आया? यहाँ इन दोनों की क्षमता कितनी है? यहाँ इन दोनों की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 2। तो बी की कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता कितनी है? तो बी की कितनी है? बी की क्षमता कितनी आई? टोटल कार्य कितना है? 60 दिया। समझ में क्या नहीं है? इस बार उसने सीधा बता दिया ए और सी के बारे में। हमें किसका निकालना है? समझ में आया नहीं आया? भाई यहाँ दोनों की क्षमता कितनी है? मुझे ए की क्षमता पता है, तो बी की कितनी बचेगी? यहाँ दोनों यानी बी और सी की कितनी है? 4 है। मुझे किसकी पता है? बी की किसकी आई? बी की कितनी आई? टोटल काम कितना है? बी एक दिन में कितना करता है? टोटल टाइम कितना लेगा? हाँ अभी सही होगी, वरना तो अलग अलग होगी तो फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, अगला देखो। लेट तो नहीं हो रही ना? वही किसके हुई? मैंने बोला था 8 वो 5 तारीख को पेपर है, 6 7 को मैं आऊँगा। 6 7 को मैं आ गया। ठीक है सर। करो फिर इसको करो। किस बात की क्लास है आगे बताओ? श्री कौन सी क्लास है? फिरोज सर की। तो फिरोज सर की है क्या? वो तो सरकारी आदमी है, कभी दे देंगे आगे बढ़। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा कर देता है। यानी अब इसका मतलब समझो, ये तो है आदमी, और यहाँ क्या आएगा? बस यही गलती है, आदमी प्लस बेटा, क्योंकि सहायता देता है ना, मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं। यानी ये एक आदमी कितने दिन में करता है? 5, और ये कितने दिन में? निकाल लो। ये तो आएगा 1 और ये कितना आएगा? 3 आएंगे। ये तो आएगा 3 और ये कितना आएगा? इसका मतलब ये आ गई क्षमता, ये समय और ये टोटल है। यानी उसका बेटा अकेला, पहले बेटे की क्षमता तो निकाल लो। पिता की 3 है तो बेटे की कितनी आ गई? अब भाग दे दो, 15 भाग दिया 2 का तो 7.5। आसान था ना? चलो आगे, अगला देखो। अब ये देखो, आदमी और औरत मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में? यानी एक तो आदमी है और एक क्या है? औरत। दोनों कितने दिन में काम पूरा करते हैं? अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में कर लेता है, यानी अकेला आदमी उस दिन को कितने में कर लेता है? अकेली औरत का बताना है तो पहले इनका क्या ले लो, कितना आएगा? 40 से 80, 40 आएगा। 8 5 यहाँ कितना आएगा? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो महिला के लिए कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। तो 1 में 40 का भाग दिया, कैसे आया? आदमी की कैपेसिटी कितनी आई? दोनों की मिलके कितनी आई? आदमी वाली निकाल लो, महिला की कितनी बची? अगला देखो, अब ये आप करके बताओ।
ध्यान देना भाई, मैं बता देता हूँ गलती कहाँ होगी। वो थोड़ा सा ध्यान रखना। जल्दी करो भाई। जल्दी करो जल्दी करो, होशियार बच्चे हो यार। पहले तो आपको एक का निकालना है, 4/5 × 20, 16 कैसे आएगा? उल्टा होगा ना, 4/5 को वैसे लिखे थे, 4/5 जैसे समझ में आ जाएगा। ये था जो 4/5 भाग कितने दिन में, एक भाग कितने दिन में करेगा। अब ए क्या करता है, 25 दिन में कर देता है। उसने क्या किया, बी को और बुला लिया, सही है। ए को किया 25 दिन में, फिर वो क्या कर रहा है, बी को बुलाकर शेष काम को कितने दिन में करता है, 1/5। यानी ए और बी दोनों का कितना होगा, 1/5 बराबर 3 दिन। तो एक काम किसके बराबर हो जाएगा, समझ में आया? ये टोटल काम 4 याद करो, बताया था कुल काम का हो गया, तो शेष कितना बच गया। बी उस काम को कितने समय में करेगा, पहला था निकाल लो, 25 और 15, 5 रह गया, 5 इधर आया, 3 उधर गया, 15 5 से कितना होता है, 125। 45 नहीं आएगा, 75। 70 ए की कितनी आ गई, 3, बी यहाँ दोनों की कितनी आ गई, 5। बी की कितनी कैपेसिटी आई, ए की 3 है तो बी की कितनी आ गई। अब बी कितने उस काम को कितने काम में, 75 में 2 का भाग दो, 37.5 आएगा। समझ में आ गया? चलो आगे, अगला देखो। ए बी से 20% कम कार्य करता है, आसान क्वेश्चन है, पूरी ध्यान लाके। ए क्या करता है, बी से 20% कम करता है। अगर बी 100 कर रहा है, ये कितना करेगा, 1 0 से, यानी 4, और ये क्या आ गया, ये तो आ गई क्षमता। ऐसे आनो, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा करता है, यानी टाइम कितना है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ए का 4 × 7.5 करेगा तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। ऐसे आनो, 2 से काटा तो 15 दूनी, टोटल काम कितना आ गया। बी से कितने समय में करेगा, टोटल काम कितना है, बी की कैपेसिटी कितनी बार, कितने घंटे। समझ में आ रहा है? अगला देखो, बापू और आशा किसी कार्य को मिलकर, ये आपका फेवरेट टॉपिक भी है, कितने दिनों में, 1 में गया, इससे ज्यादा हो जाएगा, इतना तो कोई इनके करा लेना, चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक क्या करते हैं, इसको ऐसे 1 सही 3/4, ठीक है, कर लो ना आपको। बी प्लस ए कितने दिन में करते हैं। अब आशा बाबू की तुलना में, आशा बाबू की तुलना में कितना करती है, 1 सही 3/4 गुना कुशल है, ज्यादा तेजी से काम करती है। इसको सोल्व करो तो यार, 7/, आशा जो है वो बाबू से कुशल है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7/, इसका मतलब अनुपात कितना आएगा, 7
समझ में आया नहीं आया? आशा कुशल है ना? कैसे आनो? ये उधर तो जाएगा, ये तो आ गई क्षमता। कैसे आनो? अब वो क्या कह रहा है? किसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है। अकेली आशा कितने समय में पूरा करेगी ये बता रहा है। ये क्या है? 7। ये क्या है? 7 समय दोनों का मिला के है। दोनों की क्षमता कितनी है? 11। गुणा करूंगा किसकी? तो मुझे क्या मिलेगा? कुल कार्य। यस या नो? टोटल वर्क कितना आ गया? हमें किसका पूछा है? आशा मतलब ए का टोटल कार्य कितना है? उसकी क्षमता कितनी है? तो कितना दिन ले लेगी? आसान है ना? कुछ चीजें अलग अलग आ रही है। ठीक है, लो आगे करो जल्दी। एक कोई काम, ये समझता रहो ना, ये छोटी छोटी मुश्किल है। बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। ए बी 1 2 दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। ये टोटल काम निकालना। दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं? दोनों की कैपेसिटी तो कितना आ जाएगा? तो बी अकेला उससे कितने दिन में काम करेगा? 36 है ना? बी में तो एक का आता तो कितना आ जाता? 36 एक का आता तो कितना हो जाता? 18। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अगला देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। जल्दी से करो। 30 दिन। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। ये उधर कर देता हूं। बैठूं क्या? मैं तो परेशान करता हूँ। बीच में जाता हूँ जिसको नहीं दिखता। करने को बता दूं, आप अलग अलग करोगे तो मुझे आइडिया आएगा। पचास दिन। 50 दिन। किसी के 60 भी तो आया नहीं। किसके ऐसा? आपका नाम क्या है? मानिया। हो गया क्या बाकियों से? देखो भाई, मुझे क्या देखा? दोनों ने मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते थे। उन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया? 20 दिन ही काम किया। तो यानी कितना काम बाकी छोड़ दिया उन्होंने? 10 दिन का काम। बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया? यानी ए कितने दिन में कर रहा है उसी काम? शेष काम को कर रहा है। वाह, शेष को कर रहा है। इतना छोड़ दिया, अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। अब सही बताओ, ये सही क्या? ए का 20 ही होगा। ए का 20 नहीं होगा। ए प्लस बी है ना? ए प्लस बी 30 है। ये खाली 10 कैसे आएगा? 30 दिन तो ऊपर ही है। हाँ ए बी ने 20 दिन तक काम किया था दोबारा। 20 हो जाएगा। एक तो 20 दिन तक काम करना था। पूरा कर सकते हैं 20 दिन के अंदर। काम किया 20 दिन ही था। एक्चुअल में तो 20 दिन ही किया था। उन्होंने 20 दिन ही काम 20 किया दिन ही था। काम किया था। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 20 प्लस 20 नहीं होता। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, मुझे ये लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी, ये दोनों ने कितने दिन काम किया? 20। ऐसे आनो
फिर ए ने अकेले ने कितना दिन काम किया? लेकिन अब यहाँ गलत हो रहा है, थाने के टाप में गलत हुआ है। वो क्या बोल रहा है? ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया, यानी जो बच गया ना उसको क्या कर रहा है? तो 20 दिन वो थे ना ए बी वाले, उसमें से ए ने कितना काम किया वो तो निकलेगा ना। वो तो निकलेगा, पहले निकलेगा कैसे? वो तो ले लो। सोचो थोड़ा सा। 30-20 से निकलेगा खाली। हैं? 30-20 से। हाँ 30 और 20 से निकाल दो। ये तो एलसीएम कितना आया? यहाँ 2 यहाँ कितना आया? जैसे आनो टोटल काम कितना है? 60 है। ठीक है। ए ने अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया? पहले ए की अकेले की कैपेसिटी कितनी है? 3। अभी सही है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, ऑप्शन को छोड़ो, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, और यहाँ हम बोल रहे हैं ये अकेला 20 दिन में सटा के चला गया। बात को समझ रहे हो ना भाई? हम ये बोल रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, और यहाँ हम निकाल के आ रहे हैं ये अकेला कितने दिन में कर रहा है। कैसे पॉसिबल है? ज्यादा टाइम लगना चाहिए ना। ये अकेला आ गया, जो बच गया उसका निकालेंगे। ये आया हुआ है, किसका आया? जो बच गया उसका। ए ने यहाँ कितने दिन काम किया था? ए ने टोटल काम 40 दिन काम किया है। 20 दिन तो यहाँ साथ में किया है ना। हाँ 20 दिन अलग किया है। 20 अलग किया है। 40 दिन है, 10 दिन यहाँ बच गया। 50 दिन थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ सही है। हाँ कर सकते हैं, किया तो नहीं है, यही तो मुद्दा है ना भाई। वो कर सकते थे, उनके अंदर क्षमता थी, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया? 20 दिन किया था साथ में। निकलेगा 20 दिन में कितना वर्क किया दोनों ने एक साथ? पीछे कितना काम बचा हुआ था? 10 दिन का। उसने कितने दिन में किया? टोटल काम कितने दिन का था? तो कितने दिन में करेगा? इतनी सी कहानी है। भाई ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? यानी कितने दिन का काम रह गया? 10 दिन का रह गया। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करता है इसको? टोटल कितने दिनों का काम था? ए अकेला कितने दिनों में पूरा करता? तो ये तो 10 दिन है, तो 20 के अंदर इंक्लूड ही तो है। मैं वैसे नहीं समझा रहा, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ आपको बात। यही तो मैंने बोला ना, आपको यही पढ़ना है। दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। उन्होंने किया कितने दिन तक? यानी कितने दिनों का काम बाकी रह गया? 10 दिन का बाकी रह गया। 10 दिनों का बाकी रह गया। जैसे आनो 10 दिनों को काम जो था उसको ए ने कितने दिन में पूरा किया? 20 दिन में पूरा किया। 10 दिन का था 20 दिन तो 20 दिन में किया। काम टोटल कितने दिनों का था? 20 दिन का। तो कितने दिन में करेगा? समझ में आया? नहीं आएगा समझ में? देखो भाई, आप जो बोल रहे हो ना सर 20 दिन यहाँ की 20 दिन यहाँ के, टोटल हो गए 40 दिन होने चाहिए ना, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? अकेला पूछ रहा है। यानी वो बोल रहा है अगर 20 शामिल ही नहीं होता शुरुआत में तो वो कितने दिन में करता? वो हमसे ये पूछ रहा है।
समझ में आया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई ये जो आप 20 दिन बोल रहे हो ना, वो तो कब बोल रहे हो जब दोनों, अब वो बोल रहा है शुरुआत से ही दोनों साथ में नहीं होते, तो ये अकेला कितने दिन में लगता है? 10 दिन में 20 दिन में लग जाए तो 30 10 दिन का समझ में आया? भाई 10 दिन का काम वो कितने दिनों में कर रहा है? तो काम था कितने टोटल दिनों का, तो कितने दिनों में करेगा? 7। आगे कहानी अब आगे देखो, और आगे मत देखो यार, ये कौन का वर्ग है? ये क्वेश्चन ऐसे किया, अब इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके लाना है। इस तरीके से जो आपने कर रहे हैं, ये तो मैंने सीधा लॉजिक लगाया ना, 10 से 20 का, तो 30 से कितने का, इस तरीके से आप करना, रेशियो वाले से। थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा, करो इसको। ये लो भाई, ये किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता था, लेकिन वह काम कितने दिन करता है? 15 दिन में करता है। और बी ने अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर दिया? 30 दिन में पूरा कर दिया। तो दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं, बताओ। हाँ, ए बी, यहाँ 15, यहाँ 45, कितना आएगा? 45, सही है क्या? यहाँ 3 और यहाँ 1, ये तो टोटल काम कितना है? 7। टोटल कितना है? 4। कितनी बार जाएगा? क्या सच में यहाँ से 25 बार जाएगा क्या? यहाँ से कितना दिन आ रहा है? 15 दिन आ रहा है, मतलब ये तो रेशियो गलत आ रहा है। तो सर क्या करें? दोनों मिलकर पूछ रहा है ये। को रखे इसका नाल से 60 निकाल दे। ये तुम देखो, ये टोटल काम कितना था? ध्यान से देखो, एक कितने दिन करेगा? 15 दिन। दिन कितने बच गए? 45। 45 दिन में काम करता है ये, तो बी को उसी काम में कितना कर दिया? अब निकाल से निकालो तो एक बार अब आ जाएगा। एलसीएम से कितना आया? कुल काम आया, इसका रेशियो कितना आएगा? 45 दूनी 30 दिया, 90 में 5 का भाग। और भाई ये क्या है? दिन है किसका? शेष कार्य का। इसका है शेष कार्य का। टोटल कार्य कितना है? 60।
वो कितने दिन में करता है? टोटल कार्य 60,000। टोटल कार्य कितना है? और 90 दिन को कितने दिन करता है? वो 15 दिन करता है, यानी 15/90। सही है। तो टोटल वर्क है। अब अगर ये हो जाए ना, ये भी करना है। अच्छा ये क्या टोटल कार्य कितना है? 90। कितने दिन तक कर रहा है? उसने कितना काम कर दिया? सही है। 6 काम से पीछे काम कितना बच गया? 84 काम बच गया। चलो पहले आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, पहले ये कर लो, ये आ जाएगा आराम से। पहले आप इसको कर लो। हाँ ये हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान दो। पता नहीं, मैं तो आपके भरोसे हूँ। एक आधे और निकालने दो, उसके बाद ही बता सकता हूँ। नहीं 10 दिन आएगा। सही है। एक था बी अकेले किसी कार्य को, ए और बी किसी
इसी कार्य को ये तो 20 दिन में करता है, कितने दिन में? 4 के पहाड़े में कितनी बार? तो ये कितनी बार? वरना आप चलो ऐसे करना है तो ऐसे करना। इनका कितना आया? 60 आएगा, 20 दिया तो ये कितनी बार? 3। और अब वो क्या कह रहा है? ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद भी क्या हुआ? सम्मिलित हुआ। यानी ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। यस या नो? तो ए ने अकेले ने 4 दिन काम किया। कितने एक दिन में कितना करता है वो? उसमें कितना काम कर लिया? 12 काम तो कर लिया। यस या नो? तो कितने काम बाद वो जुड़ा? यानी 48 काम में वो शामिल हुआ। यस या नो? दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 48 काम। यस या नो? बट्टा में कितना आएगा? 5 और 3 है, 8 सिंह है, 3 आएगा। आगे गाड़ी अब अगला दे। ये लोग है ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी छोड़कर चला गया। वो छोड़ो बाद में करेंगे, पहले निकालो कुल कार्य। 60, यहाँ 3 और यहाँ कितना? 2। दोनों ने मिलकर काम चालू किया। यदि शेष कार्य ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी ने कितने दिन तक कार्य किया? बताओ भाई। ये शेष टोटल काम कितना था? 60। यस या नो? तो निकालो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 50 हो गया। काम था 60, क्षमता थी 3 और 2 5, तो कितने दिन लगे? 12 दिन दोनों को लगने चाहिए थे। यस या नो? तो ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो ए ने टोटल काम कितना किया? 30 काम किया। यस या नो? बच कितना गया? 30 काम बच गया। दोनों ने मिलके काम कितने दिन किया? दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? बी ने कितने दिन काम किया? समझ में आएगा? तो पहले वाले के जैसा हो गया। तो क्या हो गया? दोनों टोटल काम कितना कर रहे हैं? 60। ए अकेला कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन। ध्यान से सुनिएगा सर, ए अकेला 10 दिन काम कर रहा है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए ने उस 10 दिनों में कितना काम कर लिया? 30 काम कब किया? जब बी छोड़ के चला गया। यानी बी ने टोटल कितना काम करवाया? 60 काम था। 30 अकेले ने किया तो कितना काम करवाया? 30 काम तक तो दोनों मिले हुए थे ना। दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 3 और 2। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? अब ए ने टोटल, अगर ए का पूछता तो 10 ये और 6 ये, ए कितने दिन काम कर रहा है? 16 दिन। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? बी की। तो बी कितने दिन काम कर रहा है? आगे कहानी अब आगे वाला देखो, एक वापस से वही आ गया। ध्यान दो भाई, क्या चीज आ रहा है? अब ये आपको करने दो, क्या करवाऊं? लेट नहीं हो रही क्या? तो वही ले लेट हो रही क्या? चलो कोई बात नहीं, लेट होनी भी जायज है। अरे कभी कभार लेट होनी भी चाहिए। हाँ कभी कभार ही तो होती है। कल कितने बजे गए थे? 6 बजे चले नहीं गए थे? रास्ते में रुक के जाओगे तो 6:45 की होगी ना। 6:15 बजे छोड़ा था। कोई बात नहीं, कोई बात है। देखो ये 12वां टॉपिक है। टोटल मैंने कितने टॉपिक उठाए थे? 18, अब 19 बता रहा हूँ। ठीक है, एक टॉपिक और बढ़ गया। तो 19 टॉपिक है तो 12 हो गए, 7 है। तो मान के चलो 2.5-3 घंटे की क्लास लूंगा ना, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी जुलाई लास्ट है। उसमें आपको फिर उसके बाद मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस दिन संडे आएगा ना उस दिन अपने चिंता मत। ठीक है,
तो मुझे टेस्ट बाद में होते रहेंगे, चिंता मत करो। टेस्ट बना के तो भेजना है, यहाँ कौन सा मेरे को क्या चेक करने आना होता है, समझ गए ना? तो टेस्ट की चिंता मत करो, मैं चिंता क्यों यही कौन करा रही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। a प्लस b दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कितने दिन में मिलकर किया? 20 दिन। पूरा नहीं किया, कुछ बाकी रह गया, और जो बाकी रह गया उसको किसने? ए ने। कितने दिनों में? 20 दिनों। अब इसको सोल्व करो। 30A प्लस 30B बराबर 20A प्लस 20B प्लस 20A। टोटल कितने हो गए? 40A और 30B। 30B इधर पड़ा है, माइनस का उधर से आया, 40A उधर पड़ा है, माइनस का उधर गया, तो यहाँ तो कितना बच जाएगा? 10B। वहाँ कितना बच जाएगा? 10A। बेटा मैं आपसे A अनुपात B पूछूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 अनुपात है, ये उनकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। ऐसे A अनुपात B कितना आया? 1 अनुपात A। टोटल काम कितना था? 60 दिनों का लग गया था, काम लग गया। नहीं ये कितना, इससे पहले वाला तो क्या था? ये तो वैसे ही तो करना था ना, ये तो डायरेक्ट बताया था, याद करो, ये वैसे करना था। अब 1 अनुपात 1 आया है रेशियो, अब इसको निकाल लो। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में, यानी दोनों मिलके 30 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ से बनाओ, सही है क्या? अब आपके मेरे को पता है टाइम ज़्यादा हो गया ना, दोनों 30 दिन में कर रहे हैं, तो अकेले का निकालना है। हाँ अकेले का निकाल दो। 20 बटा 2 करेंगे। दोनों को दे रखा है ना 30 दिन। हाँ अनुपात एक आ गया। 1 अनुपात 1 आ गया। ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सही है। हाँ उसमें से सीधे सा गया। मैं तो इस वजह से 30 इंटू 2 कर रहा हूँ, कल को आपके दिमाग में आंसर पहले सा आ रहा था, आंसर सही है। एक अनुपात एक के हिसाब से। चलो ठीक है भाई, आपके अकॉर्डिंग 1 अनुपात 1 से क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा आपको काम करना है, छोटे छोटे काम करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये देखो होगा ऐसे ही, ठीक है ना? जो कराया है ना ऐसे होगा। मेरा छोटा सा क्या है, ये अनुपात जो आया है ना, आपको ये बताना है अनुपात आया किस चीज़ का है। अनुपात समय का आया है, क्षमता का आया है, किसका आया है? ठीक है, क्षमता का आया है तो आंसर आना चाहिए ना, लेकिन आंसर आ नहीं रहा है। अब इसको और कर दो, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे होगा ध्यान दो, मैं बता देता हूँ, आपको करना है, ठीक है ना? आपको करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, छोटा सा काम करना है, बिल्कुल वैसे। क्या बोल रहा है? एक किसी कार्य को 60 दिन में करता है, मतलब 60। वह 15 दिन कार्य करता है और फिर भी अकेले, यानी 15A प्लस 20। अब इसको सोल्व करें, यहाँ से उसके जैसा, यहाँ से वापस से अनुपात आएगा। ठीक है, अब वापस से मेरा वही क्वेश्चन है जो A बट्टा B अनुपात आएगा। कितना आएगा भाई? 45 इधर आया तो आ जाएगा 2 अनुपात ये आएगा। ये जो अनुपात आया है इतनी सी कहानी है, आगे समझ में। इससे अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका सारा मामला है। ठीक है, सर बी की तो ये समझता है। हाँ बाकी मेरी तरफ से इतना ही है, ये क्लियर हो गया, इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा। हाँ ये आपको ही पता करना है।
आराम से पता करना।